नक्शबंदी मदजिल्लहुन नूरानी का खिताब नायाब समाअत फरमाए। जिंदगी के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे शहीदे आदम, जिक्रे पाके अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुलगते सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम का पावर देखिए, पावर। सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली ने गर इशारा कर दिया होता, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। क़ौलहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत, शफ़ीक़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माँ, बहन, बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान, एहसान अज़ीम, जिस पाक बेनियाज जल्ल शानहू ने हमको फजूल बातों से बचाया, लगवियात से बचाया, बेहूदगी से बचाया, कुरान करीम की नूरानी महफिल में अपना और अपने महबूब और महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा फरमाया। ये अल्लाह ही का करम है जो मैं और आप एक इज्तिमाई फेल के साथ अपने मौलाए करीम के दरबार में हाजिर हुए हैं। खुदाए रहमान मेरे और आपके इस अमल को कबूल फरमाए और इसका बदला आखिरत में अपनी रज़ाए कामिल अता फरमाए।
भी चादरे किब्रियाई के मौलाए करीम का दीदार नसीब हो, यही वो अमल हो जिस पर मेरा और आपका खातिमा बिल खैर हो। इब्तिदा के अंदर ये चंद अल्फाज दुआ के अल्लाह की बारगाह में मैंने अर्ज किए हैं। मेरी उम्मीदें उस ज़ाते बाबरकात से वाबिस्ता हैं कि यकीनन वो अपने बंदों को इसका बदला बेहतर से बेहतर अता फरमाएगा। थोड़ा थोड़ा सा एक एक आदमी आगे बढ़ जाओ, एक एक आदमी फिर पीछे से आ जाए, थोड़ा एक एक, बस एक एक, जितना एक एक। हाँ, अल्लाह रे ये शाने इताअत हुसैन की, अल्लाह रे ये शाने, अल्लाह रे ये शाने इताअत हुसैन की, मकबूल किब्रिया है, मकबूल किब्रिया है इबादत हुसैन की, मकबूल किब्रिया है। शिमरे लई को बुग़्ज़ ने मरदूद कर दिया, शिमरे लई को बुग़्ज़ ने मरदूद कर दिया, और मकबूल हुर को कर गई, मकबूल हुर को कर गई इताअत हुसैन की, मकबूल हुर को कर गई इताअत हुसैन की, अल्लाह रे ये शान। दुरूद पाक नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आयत मुबारका जो आपके सामने तिलावत की है उसका मफ़हूम कल अच्छी तरीके से आपके सामने रखा था, आज भी वही। मैंने अर्ज किया था कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है और कोई ऐसा नहीं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों में जो इम्तिहान देने से बच जाए, चाहे वो अदना हो चाहे वो आला हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आबिद हो या जाहिद हो, मौलवी हो या इमाम हो, पीर हो या कलंदर हो, वली हो के नबी हो, कोई भी आजमाइश की मंजिल से बगैर गुजरे नहीं रहेगा। हर एक को आजमाइश से गुजरना है। माजी में आप देख चुके हैं, तारीख पढ़ चुके हैं, इस्लाम की तारीख में बड़े बड़े नबियों को आजमाया और सारे नबियों में इल्ला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आदम से ईसा तक जितने हैं उसमें सबसे ज्यादा किसको आजमाया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
इनको माल के जरिए भी आजमाया, औलाद के जरिए भी आजमाया, बीवी के जरिए भी आजमाया, वतन के जरिए भी आजमाया, जान के जरिए भी आजमाया, कोई पहलू बात नहीं। तशरीह जब ये मौजू होगा इंशाअल्लाह उस पर भी इशारा देना। आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अरे खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त का मकसद जानते हैं, मतलब जानते हैं दोस्त? आज का दोस्त नहीं, वो बगल में छुरी रखने वाला है। हाँ, ये दोस्त नहीं है, ये तो दगाबाज है, मक्कार। ये दुनियादार का दोस्त। और ये खली इब्राहिम जो है ये परवरदिगार के दोस्त हैं। ये किसके दोस्त हैं? खलीलुल्लाह हैं। समझ रहे हैं? हाँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दोस्त को ही आजमाया। तो इससे पता चला कि दोस्तों की भी आजमाइश होती है, दोस्तों की भी। हाँ, और दूसरी बात यह भी है कि आजमाया अपनों को ही जाता है, गैरों को से क्या जाने। हम सब अल्लाह के हैं भाई, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह के बंदे हैं ना। अल इंसान इल्ला लियाबुदून। तो फिर वो नहीं आजमाएगा? हम जब अल्लाह के हैं ना, फिर इंसानों में हम जो हैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सबसे बेहतरीन उम्मत, ये तो अल्लाह के और करीब है। सारे बंदों में अल्लाह के जो सबसे करीब बंदे हैं वो कौन से हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो है ना। तो क्या अल्लाह इन्हें नहीं आजमाएगा? समझ रहे हैं आप बात? तो ये ध्यान में हमेशा रखा करें कि आजमाइश के मैदान में हैं हम। किसी वक्त आजमाइश हो सकती है। एक ही चीज से नहीं आजमाता वो खुद कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल। ऐ मेरे बंदों में तुम्हें आजमाऊंगा मुख्तलिफ चीजों से। बेशै, चीजों से। वो चीजें क्या हैं? फरमाया मिनल खौफ, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। आज नहीं करूंगा तशरीह, कल गया, अभी इशारा दे रहा हूं बस। कल बहुत देर करी थी, लेकिन मौजू वहां बढ़ाना है आगे, इसलिए बातें जहन को ताज़ा करने के लिए। कहाँ से आजमाएगा? खौफ। और खौफ से मुराद क्या बताई थी मैंने? नमाज। अब समझ लो, जो नमाज नहीं पढ़ता वो आजमाइश में फेल। भाई यही फैसला हो जाएगा। और जो नमाज पढ़ रहा है वो आजमाइश में कामयाब। आजमाइश में यानी ये समझो इम्तिहान देने में कामयाब। जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो इम्तिहान गाह में बैठा ही नहीं। इम्तिहान गाह में बैठा ही नहीं तो इम्तिहान क्या दिया। और जिसने नमाज अदा करी वो इम्तिहान गाह में बैठकर इम्तिहान दे आया। अब इसका रिजल्ट मिलने का देर है, रिजल्ट मिलने का इंतजार। रिजल्ट मिलने का वो क़यामत के दिन मिलेगा। रिजल्ट क़यामत के दिन मिलेगा, जब सारा मामला हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज फरमाई वलजू, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के जरिए, भूखा रखा। तीसरी चीज फरमाई वनक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हें आजमाएंगे माल के जरिए, मालों में कमी कर। चौथी चीज फरमाई वल अनफुस, हम तुम्हें आजमाएंगे जानों के जरिए, बीमारियां डाल के, दर्द दे के, तकलीफें दे के आजमाएंगे। वस्समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे औलाद के जरिए। समझ में आ गई? 5 बातें हो गई। फिर मैंने इनमें से छांट के आपके सामने 3 बातें रखी थी। इंसान जो गुमराही के रास्ते पर चलता है
जिसको गुमराही के रास्ते पर ले जाती हैं बातें, चीजें, उसमें सबसे खतरनाक रास्ता औरत का है। किसका? औरत का। और मैंने फरिश्तों से शुरू करी थी बात, दिमाग में है ना? हाँ, अल्लाह ने शुरू करा। ये औरत वाला मामला ऐसा है कि बड़े बड़े लड़खड़ा जाते हैं, बड़े बड़े। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कमरे के अंदर अगर बाप हो और बेटी हो, क्या इससे पाक रिश्ता होगा कोई? बाप और बेटी से ज्यादा पाक रिश्ता कोई हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता ना। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक जगह बेटी और बाप होना, तब चाहिए बाप को कि वो बाहर चला जाए, क्योंकि दो के बीच तीसरा शैतान है। दो के बीच तीसरा, समझ रहे हैं? यानी औरत, भाई वो बेटी है तो औरत ना, औरत आजमाइश की इतनी खतरनाक कसौटी है, इतनी, समझ रहे हैं आप बात? फरिश्ते भी नहीं बचे, फरिश्ते लड़खड़ा गए। हारूत और मारूत का किस्सा कुरान से सुना दिया ना मैंने कल, पढ़ लेना, कुरान में है ये हारूत और मारूत का पूरा किस्सा। हारूत और मारूत लड़खड़ा गए, सदा में लटके में आज तक। हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते, बहुत बड़े फरिश्ते। और जमीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल जो हुआ, आदम के बेटों में से एक बेटे ने, यानी एक भाई ने दूसरे भाई को औरत के चक्कर में कत्ल कर। किसके चक्कर में? समझ में आ गई बात आपको? ये इतनी खतरनाक चीज। दुनिया में जितनी तबाही आई है और आएगी, उसमें ज्यादातर हाथ औरत का। तारीख आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा। औरत जहां आबेदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा है, वहीं अल्लाह कह रहा है कुरान में, ये ऐसी खतरनाक है, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इसका मक्र शैतान से भी बड़ा मक्र। इसका मक्र अल्लाह ने कहा अजीम, क्या है? अजीम, बड़ा। समझ रहे हैं आप बात? ये अगर चाहे तो अपनी औलाद को आबिद और जाहिद बनाकर तैयार कर सकती है, और अगर ये चाहे तो ये शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान बनाती है, क्योंकि ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। मेरे बेटे को मुल्ला जी कहेंगे लोग, हाफिज जी कहेंगे, हाफिज जी, हाफिज जी दराना, मुल्ला जी, ये मुल्ला जी का दौर है, ये मिस्टर का दौर है, मिस्टर, मुल्ला जी का दौर नहीं, मिस्टर का दौर है, मिस्टर। याद रखो हमेशा, औलाद की तरबियत में, औलाद की जिंदगी को संवारने में सबसे बड़ा हाथ औरत का है। बुरा मत माना करो कभी, कहने लो जी हजरत क्या कह रहे हैं, औरतों को ही कह जा रहा है, हम सारा दिन तो मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, रात दिन ठोकरे हम खाते हैं, गालियां हम सुनते हैं, धक्कारे हम सुनते हैं, और ये कह रहे हैं उनका हाथ है, उनका। हाँ, तुम उसके इरादों को मजबूत कर रहे हो, वो तुम्हारी तमन्नाओं को पूरा करा रही है। तमन्ना तुम्हारी भी है कि मेरा बच्चा कोई आला बन जाए, अफसर बन जाए, हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, पीर बन जाए। तमन्ना तुम रखते हो, लेकिन तमन्ना पूरी कराने के लिए तुम्हारे वक्त ही नहीं है। वो तुम्हारी तमन्ना को पूरा करने के लिए मेहनत करती है, तुम उसका सहारा बनते हो, तुम उसका, तभी दोनों का काम चलता है, तभी दोनों का। समझ रहे नहीं है? हाँ, तारीख पूरी तरीके से देख लिया। जो मैं एक और सुनाता हूं ना, पहले बड़ा अजीब लगता था जब ये सुनाया जाता था कि माँ के पेट से कुरान हाफिज पैदा होगा, माँ के पेट से कुरान हाफिज। लोग कहते हैं ये मौलाना लोगों की ऐसी बनावी बातें हैं, किससे कहानियां हैं, ऐसा कैसे हो सकता है माँ के पेट से हाफिज पैदा होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन सब बातों को जानता है। अल्लाह वक्त पाने पर हर एक को मुंह तोड़ जवाब देता है, हर एक को। वो पहले की जो औरतें थी ना, वो बादब थी, बासलीका थी।
अपने सरों को ढाक के रखती थी, अपने चेहरों को छुपा के रखती थी, अपने जिस्मों को छुपा के रखती थी। इन्हें मालूम था कि हम फातिमा की कनीज हैं। फातिमा ने अपने जिस्म को इस तरह छुपाया, इतना छुपाया, दिन के उजाले में क्या, रात के अंधेरे में किसी ने फातिमा के जिस्म तो जिस्म, चादर को भी नहीं देखा। हजरत फातिमा की जिस्म तो बहुत दूर की बात है, चादर को भी। हाँ, जब चादर भी किसी ने ना देखी तो फातिमा की चादर की ये बरकत हो गई। फातिमा की चादर की ये बरकत हो गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमे के अंदर, साहबा के अंदर एक यहूदी आया और आकर उसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ नाजेबा अल्फाज बोले, नाजेबा अल्फाज बोले। अब साहबा तो आशिक थे, दीवाने थे, कैसे बर्दाश्त करते नाजेबा अल्फाज। वो सताया हुआ था हालात का, वो गरीब था, भूखा था, परेशान हाल था। वो समझ गया था इस परेशानी का, इस मुसीबत का, इस तबाही का अगर कहीं इलाज हो सकता है वो एक ही दरबार है, रहमतुल लिल आलमीन का दरबार, और वहीं चलकर इसका इलाज कर, वहीं चलकर इसका। लेकिन सलीका नहीं था बात करने का। सलीका होना जरूरी है ना। हाँ, बादब होना जरूरी है। अंदाज गुफ्तगू का अच्छा नहीं, नाज़िब अल्फाज बोले। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जोश आया, हाथ बढ़ाया, तलवार के दस्ते पे ले गए, तलवार के दस्ते पे ले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या या रसूलल्लाह, इसने नाज़िब अल्फाज बोले। नाज़िब है का ठीक है, इसने बोला है? ये अभी जानता थोड़ी है मेरे बारे में, ये अभी जानता थोड़ी है। तुम तो जानते हो ना मेरे बारे में, है? अगर ये जानता मेरे बारे में तो ऐसा क्यों कहता, ऐसा क्यों कहता? तुम इसको राजी कर लो, तुम इसको। जब इतना सा अखलाक देखा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अभी तक जो बेअदब था ना, वो फौरन अदब से कदमों में गिर गया कि या रसूलल्लाह मुझे देर मत कीजिए, अपने दामन रहमत में लेकर वो कलमा पढ़ा दीजिए जो जहन्नम के अंगारों को बुझाकर जन्नत के बाग बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम फरमा दी, कलमा पढ़ा दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ लिया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में साहबा से कहा, तुम में है कोई जो इसके लिए एक ऊंट का इंतजाम करे, इसको जानवर दे। एक साहबी उठे कि या रसूलल्लाह मेरे पास एक ही ऊंट है और आपकी मोहब्बत के अंदर वो मैं इसको दे रहा हूं। बोल फरमा दी। फिर एक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कोई जो इसके बिरहना सर को इज्जत अता करे, चादर अता करे। मौलाए कायनात उठे, अपनी दस्तार उतारी और उसके सर पे रख दिया। अपनी दस्तार उतारी और मौलाए कायनात ने अपनी दस्तार और अपने सर को एक बोसीदा चादर कपड़े से ढांक लिया। सही है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में कोई है जो इसके खाने का इंतजाम करे, इसकी भूख मिटाए। अब जितने सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा में अक्सर वही माहौल रहा जो नबी को पसंद। अक्सर सहाबा को गुर्बत पसंद, फाके होते थे,
है? जो कुछ आता था अल्लाह की राह में दे दिया करते थे। उस वक्त इत्तिफाक से जितने बैठे हुए थे ना, सभी ऐसे थे जो जिनके पेट भी खाली थे, जिनके पेट भी खाली थे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जो मजमे में सहाबी नहीं आए थे, उनके घरों पर गए उसको लेकर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। इत्तिफाक की बात, ये जहां जा रहे थे वहां पर भी उस वक्त खाने का कोई सामान नहीं था। सब तरफ से लौट आए हजरत सलमान फारसी। फिर ख्याल आया सारे दरवाजों से नहीं मिला, अभी एक दरवाजा बाकी है। वो ऐसा दरवाजा है कि वहां से कोई साइल खाली नहीं जाता। चलो अब उस दरवाजे पे चलो। वो दरवाजा किसका दरवाजा था, कौन सा दरवाजा था, है? तो पता ये चला कि वो दरवाजा रहमत आलम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाजा, मौलाए कायनात मौला अली का दरवाजा। अली तो मजमे में बैठे हुए थे, दस्तार रख दी वहां। घर के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, पर्दे में से बातें हुई। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इसके खाने का इंतजाम किया जाए। मैं सब तरफ गया, कहीं पर भी कुछ खाने का सामान नहीं मिला। अब यहां के नहीं तो आप सुनते ही है ना कि 3-3 दिन हो जाते थे, क्या घर में चूल्हा जले हुए 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, है कई रोज का फाका हुआ करता था। हालांकि इनके लिए कोई कमी नहीं थी, इनके लिए याद है ना, मैंने जिब्रील ने हाथ बढ़ाया तो अंगूरों का, समझ रहे हैं आप, इनके लिए तो जन्नत के खाने आते हैं। अरे जब कौम बनी इस्राइल पर, बनी इस्राइल की कौम अफजल है क्या उम्मत मोहम्मद अफजल है, बताओ, है ना? जब कौम बनी इस्राइल पर अल्लाह आसमान से मनसलवा उतार सकता है, जन्नत की मसूर की दाल, चपाती और कबाब आ सकते हैं, तो मोहम्मद अरबी की उम्मत के नहीं आ सकते। और उम्मत को भी छोड़ो, क्या नबी के घर में नहीं आ सकते? नबी की औलाद के नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन वो माजी का वाक़या ध्यान में है कि कौम बनी इस्राइल पे वो जन्नत का खाना आता था। रोज मसूर की दाल आती थी, रोज चपाती आती थी, रोज कबाब आते थे, एक ही खाना आता था। रोज क्या आता था? ये खाते खाते दिल भर गया है? और ये कौम नाशुक्री हो गई, ये कौम, हाँ, और इन्होंने नाशुक्री करी, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। समझ रहे हैं आप बात? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते कि मेरी उम्मत नाशुक्री बने, मेरी उम्मत तो अल्लाह की शुक्रगुजार बने। अल्लाह की, कल मैंने एक बात छोड़ी थी, वो सुनाने के लिए जहन बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे ना हजरत ने ये क्या कह दिया, करनी झाड़ी बुढ़ादा गिराया, लकड़ी गिराई सीधी करी, है आड़ा टेढ़ा करा, एक दिहाड़ी की 2 दिहाड़ियां बना दी। काम था एक दिहाड़ी का, है ना? कल मैंने वो एक बात फिर मैंने कहा बताऊंगा कि बरकत कैसे आएगी। अगर तुम्हारा यकीन ये होगा ना कि अल्लाह हमें रोजी देने वाला है, तो फिर कैसी मदद आएगी, वो वाकया में आज सुना के फिर आगे बढ़ूंगा। इमाम हसन के कल के वाकयात में से एक रह गया, वो जो मैं सुनाना चाह रहा था, कैसे होगा। फिर इंशाअल्लाह पहुंचेंगे मदीने और इमाम हुसैन को लेकर चलेंगे मदीने से मक्के इंशाअल्लाह। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सच सच बताओ, इस वक्त सब हम शुक्र गुजारेंगे ना शुक्र हैं? अक्सर हम में से ना शुक्र हैं,
अक्सर हम में से जितना भी मिल जाए शुक्र ही नहीं करते। जितना मिल जाए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह, वरना तो ना शुक्र है, कहने लगे कल तो 2 रोटी खाई थी, आज एक ही मिली, किस बात का शुक्र करूं? आज तो एक है, खावा शुक्र करूं एक का, कल 2 मिली थी, आज 1 मिली है, शुक्र करूं? मैं नहीं करता शुक्र वगैरह, 2 की 3 होती तो बता आता। तुम कह रहे हो कि शुक्र हर हाल में, हर हाल में। हाँ, शहीदाने वफा के हौसले थे दीद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। हाँ, करबला वालों से सीखना पड़ेगा साहब। दीन समझ में आएगा करबला वालों से, पूरे दीन है वो दीन। ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दीन कौन है असल? हुसैन, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। दीन, असल दीन ही हुसैन है। दी पनाह अस्तु हुसैन, और दीन की पनाह भी हुसैन है। सरदाद नदाद दर दस दर्द यसीद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। इस्लाम की बिना हुसैन है। हजरत सलमान फारसी खड़े हुए वहां पर, सैयदा फातिमा ज़हरा ने सुन लिया, लेकिन घर में वहां पे भी सामान खाने का कुछ नहीं, खाना का बड़ी निगाह दौड़ाई, किस खाने का सामान कुछ दे दूं, लेकिन जब निगाह दौड़ाई तो देखा सामान तो कुछ नहीं था, सामान तो कुछ नहीं था। लेकिन इस दर से खाली जाना ये नामुमकिन था। ये, हाँ, यहां से कोई खाली चला जाए, अरे उनकी अता का तो अंदाज ऐसा देखें, ऐसा देखें। जिस वक्त निकाह मुकर्रर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत फातिमा का मौलाए कायनात अली से, ये इंतखाब किसने किया? हजरत अली का और फातिमा के निकाह का इंतखाब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फातिमा का महर भी मुकर्रर कर दिया हमने। वो जो रिवायत है ना कि 400 मिशकाल मुकर्रर किए गए, ये एक शरई निज़ाम है। और तसव्वुफ का अंदाज जो है ना, जो मार्फत ने जिस बात को, अहले मार्फत ने जिसको जाहिर करा, वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये शरीयत की उसमें नहीं मिलेगी, फिक़ा की बात नहीं है। फिक़ा में तो वही है कि 400 मिशकाल है ना, लेकिन अहले मार्फत, अहले अकीदत, शदाए पंजतन क्या लिखते हैं? कहा तुम्हारा निकाह अली से मुकर्रर कर दिया है और ये महर मुकर्रर किया गया है, समझे? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया है, या रसूलल्लाह अब्बाजान, अली से मेरा निकाह जो मुकर्रर किया है वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन महर मुझे मंजूर नहीं। महर क्या था? दुनिया और दुनिया की सारी नेमतें महर के अंदर। कहा ये मुझे मंजूर नहीं है। जब कहा मंजूर नहीं है तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खबर लाए, या रसूलल्लाह फातिमा से कहें जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें महर के अंदर। कहा मुझे ये भी मंजूर नहीं। कहा मुझे ये भी मंजूर नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ प्यारे महबूब से कहो फातिमा से पूछे क्या चाहती हो अपने महर में, क्या चाहती हो अपने महर में। हाँ, शादी के अंदर तो तुम लोग हजारों रुपए लगाते हो, हैं? सेहरा भी लाओगे बहुत बढ़िया वाला, हाँ, तो दूल्हा की गर्दन टेढ़ी हो जाए, यूं झुक जाता है वो, इतना भारी सेहरा लाओगे, हैं? और जब महर की बारी आई कहने लगे देख दो 1100 रुपए।
हाँ निकाह पढ़ाई 500 रुपये। नहीं ये तो अभी सब बोल पड़ेंगे कि खजूरी में तो 2500 रुपये निकाह पढ़ाई। काजी साहब को 500, कहने लगे जी मेहर के बाद 1100 रुपये रख लो। अब यहाँ से शरीयत भी आता है, हाँ शरीयत में निकाह को आसान करो। हाँ क्या कहेगा, शरीयत में जी निकाह आसान करो। अबे निकाह खाली मेहर में नजर आ रहा है तुझे? है वो जो 10,000 का सूट और वो जो इतना कीमती वो माला पिनाई, कई सौ रुपए की वो माला है, फिर वो नोटों का हार, फिर उसके बाद इतने लंबे चौड़े खाने, बारात, ढोल ताशे है, उसमें तुझे आसानी नहीं ढूंढनी है जरा भाई कि इसको भी आसान करने में लाओ। मेहर देने में 1100 रख लो। अच्छा 21 कर लो, 21 को बड़ा आसान कर दिया इनने, 21 और आगे चले गए। लगे भाई ऐसा करो 5786 रख लो, खुश करने की नहीं 786, खुश हो जाए ओ 786। कभी कंजूसी नहीं करा करो, मेहर के मामले में फराग दिल रहा करो। क्या? हाँ। और जा कहाँ रहा है? मैं जिसको दे रहा हूं वो तो तुम्हारे घर में आ रही है। कहाँ आ रही है? सब लौट कर वापस ही आ जाए, सब लौट कर या चला जाएगा। हाँ कंजूसी नहीं करा करो, जो हैसियत है उस हैसियत से बानो, लेकिन मजबूत तरीके से अच्छा से अच्छा में अच्छा सा। क्योंकि लड़की का ये एक ही हक है सही मायनों में, जो सीना खोल के लड़की भी कह सकती है। हाँ हजरत फातिमा ने कहा कि मुझे ये मेहर, हाँ वो खामोशी है ईमान है उसका। कहा अल्लाह ने ए प्यारे महबूब फातिमा से ही पूछो क्या मेहर होना चाहिए। सैयदा बिन्ते रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान मैं अपने मेहर के अंदर चाहती हूँ कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत की शफाअत का हक मिल जाए और मेहर में उम्मत की शफाअत कराऊं। मेहर में हाय हाय, जानती है ना कि इससे ज्यादा जरूरत का वक्त कोई नहीं होगा। क़यामत के दिन उम्मत मारी मारी फिर रही होगी, मारी मारी फिर रही होगी, मारी मारी। हाँ वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 मुहर्रम के दिन मदीने मुनव्वरा से गुंबद खजरा से अपने मज़ार शरीफ से कूफे के अंदर करबला की सरजमीन पर फजर से लेके जुमे की नमाज तक हजरत उम्मे सलमा की रिवायत के एतबार से, हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत के एतबार से आपने देखा कि नबी अपने मज़ार शरीफ में नहीं थे, करबला के मैदान में थे और सारे शहीदों का खून समेट समेट कर शीशी में भर रहे थे। करबला के उन अहले बैत का खून जो इस्लाम की बका के लिए बहा है, समेट समेट कर रख रहे थे। वो नबी जो शफीउल मुज़नबी है, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी जिनके लिए अल्लाह ने कहा है महबूब मैं तुमको राजी कर लूंगा, वो नबी ये खून समेट समेट कर रख रहे हैं। ए प्यारे महबूब ये खून क्यों समेट रहे हो? कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश करूंगा, ए अल्लाह इस खून का बदला चाहिए, इस खून का, हाँ ए अल्लाह इस खून का आज बदला चाहिए। और बदला क्या है? उम्मत की शफाअत, उम्मत की शफाअत। हाँ अलगरज फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनको उम्मत का इतना गम है कि मेहर के अंदर शफाअत का ख्याल है, तो ये अब दिमाग में नहीं आ सकती कि उनके दर से कोई खाली चला जाए। घर में खाने का सामान कुछ नहीं, ध्यान में आया कि एक चादर रखी हुई है, एक हजरत फातिमा जिससे अपना जिस्म छुपाया करती थी, जिससे पर्दा किया करती थी, जो हया की चादर थी, जो अस्मत की चादर थी, जो इज्जत की चादर थी, जो गुनाहगारों के लिए रहमत की चादर थी। आपने वो चादर उठाई और हजरत सलमान फारसी को दे दी और कहा सलमान
जाओ शमून बनिए की दुकान पर जाओ। शमून नामी एक बनिया था जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। ये मेरी चादर उस बनिए को दे देना और उससे कहना इस चादर के बदले में जितना अनाज बनता हो वो इसको दे दो। जितनी दाल, जितनी चावल, जितना खाने का सामान इस चादर के बदले में हो वो इस साहिल को दे दो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु चादर लेकर शमून बनिए की दुकान पर गए और कहा ये चादर ले लो भाई। पहले ऐसा होता था, हो सकता है आपको अजीब से लग रहा हो ये सुनने में, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी शायद कई गांव देहातों में देखते होंगे। पहले ऐसा भी होता था, कोई अपनी चादर गिरवी रख जाता था, कोई लुटिया गिरवी रख जाता था। हाँ, फिर थोड़ा तरक्की जैसा मना है तो गलियों में सामान बेचने वाले घूमने लगे, आओ चप्पलों के बदले में मूंगफली ले लो, कपड़ों के बदले में बर्तन ले लो। फिरते हैं ना गांव देहातों में, कहने लगे कपड़ों के बदले में मिलते हैं ना, मिलते हैं। हाँ, तो कपड़ों के बदले में अनाज भी मिलता है। हाँ, पहले के लोग ऐसे ही थे, कहने कोई कुछ चीज तो है ना, कोई चीज तो है ना। शमून के पास वो चादर गई, ले जाने वाले सलमान फारसी शहनशाह फारिस, साथ के अंदर वो यहूदी जो इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत सलमान फारसी ने शमून को चादर दी और कहा इस चादर के बदले में इसको अनाज दे दो। शमून ने वो चादर ली हाथ में। उस चादर से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी महक आ रही थी कि शमून की दुनियावी दुकान ही नहीं बल्कि दिल की दुकान भी मुनव्वर हो गई। उसके दुकान के सामान ही मुनव्वर नहीं हुए बल्कि उसके जिस्म के आज़ा आज़ा को मुनव्वर कर दिया। आंख में भी नूर आ गया, कान में भी नूर आ गया, दिल में भी नूर उतर गया, दिल में भी, ज़बान में भी नूर आ गया। चादर की महक, चादर की नूरानियत, चादर की बरकत जब देखी शमून ने कहा किसकी चादर है। हजरत सलमान फारसी ने सारा वाक़या इन्नो मिन सुनाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह किया। फिर मैं आखिर में हजरत फातिमा ने भी कुछ नहीं तो चादर दे दी कि जाओ ये इससे सामान ले। अरे ये हजरत फातिमा की दुख्तरे रसूल की चादर है और चादर दी है किसके लिए? एक गैर के। किसके? हजरत फातिमा से इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं। ये फातिमा का भाई नहीं था, भांजा नहीं था, भतीजा नहीं था। है? ये तो बजान का एक उम्मती बना था। का गैर के लिए चादर दे दी, ये गैर के लिए चादर दे दी। शमून के दिल पे असर हो गया और शमून ने सारा सामान जरूरत का बांध कर उसको दिया और उतना ही सामान बांधा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंचा और ऊपर चादर रखी, ऊपर चादर रखी और कहा मैं इस चादर का बोझ संभालने के काबिल नहीं। इस चादर की तो असल हकदार आप ही हैं। मैं जिस चीज का हकदार हूं मुझे वो मिल जाए। मेरा जो हक है वो, हाँ, मैं वो अपना हक लेने के लिए तुम्हारे अब्बा जान के पास जा रहा हूं। राशन फातिमा के घर के अंदर और उस साहिल को भी दे दिया गया और बारगाह मुस्तफा में पहुंचा और कहा या रसूलल्लाह, फातिमा ने कमाल करके दिखा दिया। वो चादर अता कर दी, खैर के नहीं। कितने प्यारे उसूल हैं प्यारे रसूल आपके, आपका दीन कितना प्यारा है। शमून ने कहा या रसूलल्लाह, यही इस्लाम वाला नहीं, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु।
जब औरत अपना जलवा दिखाने पे आती है, आलम ये होता है पाक औलाद पैदा होती है, फर्माबरदार औलाद पैदा होती है? बड़ा अजीब सा लगता था, कुरान के हाफिज पैदा होगा, कुरान के हाफिज पैदा होगा है? अल्लाह ने कहा अच्छा अजीब सा लग रहा है, लो तुम्हें मैं दिखा देता हूं। तुम्हें कुरान का हाफिज होना अजीब लग रहा है? पहले कुरान के हाफिज पैदा होते थे, अब मोबाइल के हाफिज पैदा होते हैं। कहें क्या? पहले कुरान के हाफिज होते थे और अब हाँ, पहले दिन ही कुरान पढ़ा करते थे, आज बच्चा पहले ही दिन मोबाइल पढ़ता है। मोबाइल है या नहीं? तरक्की का जमाना है। कहां से सीखा इसने? ये कहां से समझ रहे हैं? हजरत फातिमा ज़हरा रात भर इबादत करती थी, हसन और हुसैन के झूले के अंदर लेटे हुए होते थे, बिस्तर पे लेटी हुई होती थी, कुरान पढ़ती थी, पैर के अंगूठे से हसन और हुसैन का झूला झुलाती थी। और किसी वक्त आंख लग गई ना, झूला रुक गया, कहीं हसन और हुसैन की आंख ना खुल जाए, और आंख खुल गई तो फातिमा बेदार हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करी है, दिन भर इबादत, रात भर इबादत, शौहर का हक, बच्चों का हक, तो जरा सा झूला रुका, इतनी देर में जिब्राइल आ जाते थे, फातिमा आराम कर लो, तुम्हारे बदले झूला में झूला दूंगा। जिनकी अजमत का ये आलम, उनको जहर दिया गया, उनको हाँ, उनके वफा को नहीं देखा, उनके किरदार को नहीं देखा। अरे ये कैसे अखलाक वाले हैं कि दुश्मन से सुलह कर रहे हैं। सुलह कर ली ना इमाम हसन ने, कल सुना था मैं, वो वाक़या अब सुनाना चाह रहा हूं। अल्लाह पर यकीन रखना, एक दिहाड़ी का काम हो तो एक में निपटा देना, उसकी दो मत करना। यार कारोबार तो चलने रही, काम है ही नहीं, लाओ यहीं पे 3 कर दो, लाओ यहीं पर, नहीं एक कहे तो हाँ, एक में। कल का अल्लाह मालिक है, कल का अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, दुनिया वाले थोड़ी है। जब सुलह हो गई इमाम हसन, अमीर माविया जो हाकिम शाम, बादशाह शाम, हमेशा ध्यान रखिए, कभी माविया को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ये 4 सही मायनों में अमीरुल मोमिनीन, हाँ, अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात, क्योंकि खिलाफत राशिदा। भाई खुलफाए राशिदीन किसको कहते हैं? खुलफाए राशिदीन कौन है? यही 4 है ना जो शरीयत में, जिनको खुलफाए, समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने पहले ही कह दिया था खिलाफत राशिदा 30 बरस रहेगी, 30 बरस के बाद खिलाफत बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये नबी के कौल के एतबार से कह रहा हूं मैं। अमीरुल मोमिनीन ने वो बादशाह वक्त हैं। क्या है वो? माविया कौन है? हाकिम वक्त, बादशाह वक्त। वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है। मोमिनीन का अमीर कौल और फेल का मजबूत होता है। माविया ने जो कहा था उसके खिलाफ करा। जब सुलह लिखी गई तो क्या? अपनी मर्जी से किसी को हाकिम नहीं बनाना, अपनी मर्जी से मुसलमानों की अमानत है, मुसलमानों को दे देना, वो जिसको चाहेंगे अपना हाकिम बना लेंगे, अपना हाकिम। लेकिन अमीर माविया ने अपनी मर्जी से यजीद को हाकिम बना दिया, अपनी कोई मशवरा नहीं। अगर मशवरा करा होगा ना, वही बहुत से लोग होते हैं ना, दावत तो भेज देते हैं, सबको मीटिंग करते हैं, हाँ जी जरा देखना जी इंतजाम होगा, आ जाना 7 बजे का टाइम है, और 6:45 बजे अपने आपस में गुरु घंटालों से मीटिंग करें। कहने लगी जी वो फैसला हो गया, चुन लिया इनको। अबे भाई कौन आया था? अभी तो 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, अभी तो 3 मिनट। हाँ बस वो अब ये आ गए थे ना, ये अभी कर लिया हमने, ये आ गए थे बस।
अपने अपने बैठे और अपने आप ही हाँ हो गया काम। तो माविया ने ऐसा ही करा, अपने अपने वो जो थे ना, जो उनकी वाह करने वाले, उनके सामने मशवरा करके और यजीद को हाँ समझ लो बस। खैर सुलह हो गई। हाकिम शाम के अंदर है और जन्नत के बादशाह, जन्नत के मालिक और दुनिया में नबी के फूल वो मदीने के अंदर है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक बैतुल माल से सालाना वजीफा हकदारों को पहुंचाया जाता था। उन्हीं में से हक बनता था हजरत इमाम हसन, उनको भी पहुंचाया जाता था। कोई हाकिम कोई भी आए, वजीफा तो मुकर्रर होता है ना, तो 1,00,000 रुपए सालाना, 1,00,000 दरम सालाना वजीफा हजरत इमाम हसन को हाकिम वक्त की तरफ से पहुंचाया जाता था उनके अखराजात के लिए। कोई इनका कारोबार तो नहीं है ना कुछ भी। एक साल वजीफा आने में देर हो गई, वजीफा आने में देर हो गई। अखराजात जो थे वो तंग से हो गए, क्योंकि इनका तो मकसद वो था ना, आया बांट दिया, इधर आया इधर बांट दिया, कल के लिए तो रखते ही नहीं थे। हैं? अब वक्त पे नहीं आया तो थोड़ा हाथ टाइट हो गया इखराजात के लिए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने कलम दवात मंगाई और सोचा कि हाकिम शाम को खत लिखूं कि क्या बात है कि अभी तक वजीफा नहीं आया। बड़े ध्यान से सुनिए ये बात, यकीन मजबूत होगा इससे। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम दवात मंगाई रुक्का लिखने के लिए, बादशाह को खत लिखने के लिए कि क्या वजह है अभी तक वजीफा नहीं पहुंचा। फिर शर्म आई और कलम और दावात को रख दिया, कलम रख दिया, दावात रख दिए तरफ है? क्या शर्म आई कि मैं एक सवाल करने वाले से क्यों सवाल करूं। एक सवाल, वो भी तो सवाल करते हैं, तो जो सवाली खुद है मैं उससे क्यों सवाल करूं। भाई ये सोच के रख दी। रात को ख्वाब के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अच्छा ये जो कह रहे हैं कि सवाली से क्या सवाल करूं, इन्होंने सीखा कहां से? अपनी अम्मा से। किससे सीखा? अपनी अम्मा से। जो कुछ सीखा अम्मा से, अब्बा से, नाना से, है ना। एक मर्तबा मौलाए कायनात घर में तशरीफ लाए, गए हुए थे और कहा हज़रत फातिमा ज़हरा से, फातिमा खाने के लिए कुछ है? हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा कि या अली घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ये उस वक्त की बात है जब नई नई शादी हुई थी। घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। तो मौलाए कायनात ने कहा, ए फातिमा तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? कहा आज तक सवाल करना मैंने सीखा ही नहीं। मैं किसी से कुछ कहूं, किसी से कुछ कहूं, किसी से कहना मैं तो सिर्फ अपने रब से कहती हूं, अपने मौला से कहती हूं। एक बात। दूसरी बात, जब मैं घर से चली थी ना तो मेरे अब्बा जान ने कहा था, ए फातिमा अली को परेशान ना करना। ए फातिमा अली को, हाँ बड़ी दीन के लिए बड़ी मशक्कत करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा मुजाहिदा करता है। अब तुम उसको समझ रहे हैं आप बात? हाँ। तो ये वो बात यहां सोची कि मैं सवाल करने वाले से सवाल क्यों करूं। भाई वो जो हाकिम शाम है, हाँ वो भी तो सवाल करने वाला है ना।
रात को ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ए हसन, ए मेरे प्यारे हसन, कैसी गुजर रही है, क्या बात है? कहा, नाना जान थोड़ी सी तंगी सी है, हाँ वजीफा नहीं आया अभी तक। कहा, ए हसन तूने बहुत अच्छा करा, बादशाह वक्त को खत नहीं लिखा, तूने बहुत अच्छा करा। हाँ, क्या कभी सवाल करने वाले से भी सवाल किया जाता है? नहीं। ले मैं तुझे एक दुआ बताता हूं, ये दुआ पढ़ और मजे ले ले। ये दुआ पढ़, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई, और अमलियात की दुनिया में कशाइश रिस्क के लिए उसको लिखा गया। फिरदौस आसिया के अंदर वो दुआ लिखी हुई है। वो दुआ अगर कोई नकल करना चाहे, मैं किताब दिखा दूंगा, उसमें से नकल कर ले, मजे उसको भी मिलेंगे, मजे इंशाअल्लाह। वो दुआ बताई इसीलिए। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए हसन ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी आंख खुल गई, देखा वो दुआ मेरे पास रखी हुई। वो दुआ, मैंने वो दुआ पढ़नी शुरू करी। एक हफ्ता गुजरा। कितना वजीफा आता था एक साल में? सो रहा हो कि जाग रहा हो? जाग रहा हो सब? सोए तो नहीं कल की तरह? हाँ? कल तो सो गए थे ना सब? नहीं, कल भी जाग रहे थे। हजरत आपकी तकरीर में नींद आती ही नहीं हमको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हजरत आपकी तकरीर में नींद नहीं आती, नींद भाग जाती है। हाँ, लेकिन बाज लोग हैं जो जबरदस्ती सुलाना चाहते हैं, जबरदस्ती सो जाओ। हाँ, अगर वाकई तुम दीन के शहदाई हो ना तो हुजूर मुफ्ती आजम की तरह दिमाग में रखा करो। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम ही काम, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे आराम। अगर जमीन के नीचे आराम करना चाहते हो तो जमीन के ऊपर बस अपनी नींदें कुर्बान करो, अपना माल कुर्बान करो, अपनी जान कुर्बान करो, रात और दिन बस अल्लाह अल्लाह में लगे रहो। ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। जमीन के नीचे आराम वहां पर हो, बस हमें वहां पे आराम मिल जाए तो काम हो जाएगा। एक हफ्ता पढ़ा। कितनी देर पढ़ी? कितना वजीफा आता था? फिर बोलो। इंशाअल्लाह कई लोग कहोगे, हजरत वो दुआ लिखवा देना हमको। आगे इतनी प्यारी बात आ रही, जरा दुरूद पढ़ लो नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मजे आ जाएंगे। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका, ऐसा मजा। एक हफ्ता नहीं गुजरा, पढ़ने वाले इमाम हसन, बताने वाले नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम हसन ने पढ़ी, नतीजा ये निकला, एक हफ्ता के अंदर अंदर 15 लाख दिरहम आ गए। कितने आ गए? माफी के साथ देर हो गई वजीफा पहुंचाने में, माफ कर दीजिए। और 1 लाख के बजाय माविया ने 15 लाख भेजे। कितने भेजे? 15 लाख। अब चाहिए वो दुआ। हाय हाय। अरे तुम दुआ क्या पढ़ोगे? तुम तो अगर अदब से, मेरा यकीन है, अगर अदब से तुम ये कहते रहे ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अल्लाह को ये बोलने वाला भी इतना पसंद है, कसम खुदा की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक मौके के ऊपर, आओ जन्नती को देख लो, आओ कैसा होता है जन्नती। एक रास्ते से गुजर रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बच्चे खेल रहे हैं और उन्हीं के अंदर एक बच्चा मेला कुचेला, फटे हुए कपड़े, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उठा लेते अपनी गोद में, उसे प्यार करते। साहब ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे और भी ऐसे क्यों उठाया? रहमत आलम ने फरमाया, आओ जन्नती को देख लो,
ये मेरी गोद के अंदर जो बच्चा है ये जन्नती है। कहा या रसूलल्लाह ये क्यों जन्नती है? क्या ये इसलिए जन्नती है, एक मर्तबा मेरा हुसैन एक रास्ते से गुजरा, जैसे हुसैन गुजरा उसके कदमों की मिट्टी उठाकर इसने अपने सर पे डाल, हुसैन के कदमों की मिट्टी, हाँ समझ रहे हैं? तो हुसैन का नाम ही ले लोगे, नाम ही ले लोगे तो किसी वजीफे की जरूरत ही नहीं। किसी में इस नाम में ही बरकत है, इस नाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। तभी तो शाख नारा लगाते हैं, वो शाख क्या लगाते हैं? नारे हुसैन या, नारे हुसैन या नारे हैदरी, वो शाख इधर लगाते हैं। जिनकी माँ ऐसी, जिनका मकाम ऐसा, जालिम बस इस तरफ निगाह लगाया हुआ है। जब तक ये मौजूद हैं मेरी इज्जत को तकवीयत नहीं मिलेगी, तकवीयत नहीं मिलेगी। बाप को शहीद कर दिया, भाई को शहीद कर दिया, बाप को खंजर से शहीद कराया, भाई को जहर दिलवाया गया। अब समझ में आ गई कि सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है तो वो हुसैन है। हुसैन मदीने के अंदर आराम से रह रहे हैं और यजीद शाम के अंदर है। कहां पर है? शाम के अंदर। बाप ने अपनी मर्जी से वली अहद बना दिया, हाकिम बना दिया। इत्मीनान और सुकून से रह रहे हैं। जब हजरत माविया का आखिरी वक्त करीब आने लगा और यजीद को तखनशी कर दिया है, सबसे इराक से, ईरान से और कूफा से, इधर इधर सारे लोगों से यजीद के लिए बैत ले ली कि मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये होगा। बाकी रह गया इलाका मदीने का, मक्के का। यहां से भी बैत लेने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने बैत से इनकार कर दिया। माविया के जमाने में ही माविया चले गए शाम का, इनको इधर छोड़ो, पहले औरों को निपटाओ। जब 60 हिजरी का इख्तितामी वक्त आया, 60 हिजरी खत्म होने वाला, उस वक्त मदीने के अंदर रहते हैं हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। नाना जान के रोजे की जियारत होती है, अम्मा जान की तुरबत की जियारत होती है। अब भाई जान की कब्र पे जाते हैं और अपने तमाम अहले ख़ानदान वालों से मिलते हैं, क्योंकि मदीने में ही पैदा हुए हैं, मदीने में ही आप पैदा हुए हैं हिजरत के 4थे साल। तो मदीने की गलियां भी पहचानती हैं, मदीने की आबो हवा पहचानती है, मदीने के ज़रात पहचानते हैं। बड़ी मोहब्बत है इनको यहाँ पर, है? अचानक यजीद की तरफ से हाकिम मदीना, जो मदीना के गवर्नर थे उस वक्त, वलीद बिन उक़बा, वलीद बिन उक़बा के पास एक खत आता है और उस खत में लिखा हुआ होता है कि फौरन इस खत के मिलते ही हुसैन इब्ने अली यानी इमाम हुसैन से और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से, अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से, इन चारों से मेरे नाम की बेअत लो और सख्ती करो इमाम हुसैन पर। अगर ये बैत करने से इनकार करें तो इन पर सख्ती करना, नहीं माने तो इनका सर काट कर मेरे पास भेज दो। ये खत आ गया मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा के पास।
वलीद बिन उक़बा दोस्तदार अहले बैत थे, नबी के घराने वालों से मोहब्बत किया करते थे। उन्हीं दिनों के अंदर मरवान बिरादर शैतान मदीने के अंदर था, जो मुशीर था सियासतदानों का और हाकिम मदीना का। जैसे ही ये खत आया, वलीद बिन उक़बा ने मरवान को बुलाया और कहा कि ये खत आया है, क्या करना है इसमें। मरवान ने कहा देर मत करो, जल्दी से बुलाओ। और देखो जैसे ही वो आए, उस मामले में लापरवाही और सुस्ती नहीं बरतना, क्योंकि इसी मौके पे काम बन सकता है, दूसरे मौके पे वो तुम पर गलबा हासिल कर लेंगे। वलीद बिन उक़बा ने कहा भाई आले रसूल ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे सख्ती करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहरहाल मैं पैगाम पहुंचाता हूं। अपने खादिम को भेजा, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर हजरत इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के साथ महवे गुफ्तगू थे। अचानक कासिद आया और आकर कहा, ए इमाम, तुमको वलीद बिन उक़बा ने याद फरमाया है। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया अच्छा तुम चलो, हम अभी आते हैं। कासिद चला गया। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने, ए भाई हुसैन, इस बेवक्त वलीद बिन उक़बा ने जो आपको बुलाया है, बेवक्त, ये वक्त तो है नहीं ऐसा कि बुलाया जाए, क्या बात है, क्यों बुलाया होगा। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मुझे ऐसा लग रहा है हाकिम शाम का इंतकाल हो गया, माविया का इंतकाल हो गया और यजीद हाकिम बन गया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कहा आप ये कैसे कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब के अंदर देखा कि शाम का तख्त पलट गया है और उस पे नौजवान लफंगे कूद रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। आसमान से तख्त पलट गया शाम का। नौजवान अल्लाह के नबी भी फरमा चुके थे, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं कि दीन में सबसे पहले फितना अंगेजी करने वाला बनु उमय्या में से होगा और उसका नाम यजीद होगा। समझ रहे हैं हाकिम। कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो फिर आपका क्या ख्याल है। कहा मैंने सुना है कि यजीद शराबी है। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, इब्ने जुबैर ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, कि अगर ऐसी बात है कि माविया इंतकाल कर गए और यजीद तख्तनशी हो गया, हाकिम बन गया और आपको इस सिलसिले में बुलाया गया, तो आप इस बारे में क्या मिजाज रखते हैं। तो हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि यजीद शराबी है, यजीद फासिक है, जिनाकार है, बदकार है, हम उससे कभी बैत नहीं कर सकते। हम पाक अहले बैते अथार और वो नापाक पलीद। आये तथीर हमारी शान में उतरी है, क़यामत तक हमारी पाकी का ऐलान कोई करे ना करे, सारी दुनिया के इंसान मुखालिफ हो जाए हुसैन को, सारी दुनिया के इंसान यजीद की हिमायत करते रहें, लेकिन दुनिया बनाने वाला खालिक रब्बे कायनात, उसका कलाम क़यामत तक अहले बैत की पाकी का ऐलान करता रहेगा। क़यामत तक अल्लाह की मुक़द्दस किताब पाकी बयान करती रहेगी। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम। आये तथीर पुकार पुकार कर कहती रहेगी, अब मानो या ना मानो, फिर वो बात होगी। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ने कुरान में ये भी फैसला कर दिया कि इसी कुरान के जरिए लोग हिदायत पाएंगे और इसी कुरान के जरिए लोग गुमराह हो जाएंगे। है जो इसको नहीं समझेंगे, जो पाकी का ऐलान अल्लाह कर रहा है,
ये दुनिया के दुनियादार लोग यजीद की हिमायत करने वाले करते रहे, लेकिन हुसैन की हिमायत रब्बे कायनात फरमा। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर आ गया कि वलीद ने बुलाया है। आपने फरमाया इतनी जल्दी क्या है, हम आ रहे हैं, चलो। फिर आप मस्जिद नबवी से घर गए, आपने अपना जुब्बा पहना, दस्तार रखी अपने सर पर, चंद साथियों को लेकर दारुल इमारत की तरफ गए, जिनकी तादाद अक्सर मौरखीन ने, मुसन्निफीन ने लिखी 30 आदमी अपने साथ लेकर गए। कितने आदमी? और आपने उनको दारुल इमारत से, गवर्नर हाउस से थोड़ी दूर खड़ा करा और उनसे कहा देखो कोई भी अंदर नहीं आना उस वक्त तक जब तक अंदर से हंगामे की, शोर की आवाज नहीं आ जाए। जब तुम्हें हंगामे की और शोर की आवाज सुने ना तो तुम अंदर आ जाना। बहुत अच्छा, वो एक तरफ खड़े रहे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर दाखिल हुए। वलीद बिन उक़बा ने अदब के साथ खड़े होकर इस्तकबाल किया। करीब में मरवान बैठा हुआ था, वो बेअदब गुस्ताख उसी तरह बैठा रहा। इसके दिल में बुग़्ज़े हुसैन था और वलीद के दिल के अंदर मोहब्बत हुसैन थी। मोहब्बत ने मजबूर कर दिया खड़े होने पर। समझ रहे हैं आप बात? जिनके दिलों में मोहब्बत होती है वो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, और जिनके दिलों में हसद होता है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है, जिनके दिलों में जलन होती है, जो चिढ़ने वाले होते हैं, वो बैठे रहते हैं। वो हाँ, बस एक कसौटी होती है, समझ लेना। पहली तकरीर में कहा था नमाज पढ़ूंगा, कुरान पर पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, नबी की ताज़ीम नहीं करूंगा। समझ लेना, फिर जो नबी की ताज़ीम नहीं कर रही थी तो क्या हुआ था? जहन्नमी। बस समझ लो। अब ये हुसैन की ताज़ीम जो नहीं कर रहा ये भी जहन्नमी, ये भी। वलीद बिन उक़बा ने कहा ए इमाम, तकलीफ दी मैंने आपको, माफ़ करना, लेकिन बात कुछ इमरजेंसी थी इसलिए आपको बुलाया। कहा क्या बात है? कहा हाकिम शाम माविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशी हो गया है। वहां से ये रुका आया है कि आपसे उसके नाम की बैत ली जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने फरमाया वलीद, मुझ जैसा, क्या ये जुमला है समझने का दिमाग में, मुझ जैसा इंसान जो हर एतबार से काबिल ताज़ीम है, जो हर एतबार से काबिल ताज़ीम है, इस तरह चार दीवारी में बंद कमरे में अगर ये बैत की बात करी जाए तो मुनासिब नहीं होगा। कल जुमे का दिन है, हम भरे मजमे के अंदर मस्जिद में जो ऐलान करना होगा कर देंगे। हमें जो अपना फैसला सुनाना होगा कल सुना देंगे। वलीद बिन उक़बा ने कहा बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा, आप को इख्तियार है, अब आप जा सकते हैं। जैसे आप मुड़े, मरवान ने कहा ए वलीद, इनको जाने ना दे, अगर इस वक्त ये चले गए तो फिर तेरे हाथ नहीं आएंगे, अभी इनका काम तमाम कर दे। बस ये सुनना था। हजरत इमाम पाक ने फरमाया ए मरवान बिरादर शैतान, किसमें हिम्मत है जो मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ा सके, अपने हाथों को दराज करे जो मेरी तरफ, तुम में है किसमें हिम्मत है? हम जो फैसला कल सुनाना चाहते थे, ले अब सुन। हमने यजीद के हाथ में हाथ न कल दिया था ना आज देंगे, इसलिए कि यजीद शराबी है, बदकार है, बदकिरदार है। हमने उसके बाप के सामने तस्लीम नहीं करा तो अब कैसे करेंगे? हम उसकी बैत नहीं करेंगे, इनकार करेंगे। और ये कह के आप तेजी से निकल गए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अंदर आ जाए, बात बढ़ जाए।
तेजी से बाहर निकल गए और साथियों को लेकर, क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे ना, जल्दी से आप चले गए। मरवान ने यजीद को खत लिख दिया, ए यजीद, वलीद बिन उक़बा नरमी से काम ले रहे हैं, हुसैन की पैरवी कर रहे हैं, हुसैन की हिमायत कर रहे हैं। अगर हुसैन से बैत लेनी है तो वलीद को हटाकर यहाँ दूसरा गवर्नर मुकर्रर कर। हजरत वलीद बिन उक़बा को हटा दिया गया, दूसरे गवर्नर को मुकर्रर कर दिया गया। उसने सख्ती करनी शुरू करी, खत पे खत आने लगे, पैदर पे। जब सख्ती और तंगी होने लगी और इमाम पाक ने सोच लिया कि अब हमारा मदीने में रहना पूरा हो चुका, अब मदीने की आबो हवा, मदीने की खुशबू, मदीने की महक, मदीने के ये ज़र्रात छोड़ने का वक्त आ गया। छोड़ने का तो आपने बस इरादा कर लिया कि अब मदीने से मैं निकल जाऊंगा, और रात के वक्त के अंदर गए अपनी अम्मी जान के रोजे पर। अपनी अम्मी जान की, ए अम्मी जान अस्सलाम, ये आपका लाडला बेटा, आपके जिगर का टुकड़ा हुसैन आया है। अम्मी जान, आखिरी जियारत करने आया है ये हुसैन। अम्मी जान, अब आपकी तुरबत की भी जियारत नहीं हो पाएगी, यहाँ के लोगों ने तंग कर दिया। अम्मी जान, आखिरी सलाम ले लो अपने बेटे हुसैन का। और ये सलाम पेश करने के बाद अपने भाई हसन के मदार पर गए, कहा, भाई हसन, बेशुमार सलाम हो आपके भाई हुसैन की तरफ से। आपका भाई अब आपकी तुरबत से भी जुदा हो रहा है। जालिमों ने यहाँ रहना दुश्वार कर दिया, और यहाँ से निमट के नाना जान के रोज़े पर पहुँचे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे पहुँचने के बाद गिर गए मदारे रसूल पर। ऐसे लिपट गए मदारे रसूल से जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपने बाप के सीने से लिपटता। और रो रो कर अर्ज करने लगे, नाना जान, आपने तो मुझे सजदा तवील करके जमीन पे गिरने नहीं दिया। नाना जान, मैं आपकी गोद में मचला तो अल्लाह ने हिरनी का बच्चा भेज दिया। नाना जान, आपने मेरे आंसू निकलने गवारा नहीं करे। नाना जान, लोगों को आपने इस कदर मेरी अजमत समझाई, लेकिन ये नाबकार लोग भूल गए। नाना जान, मुझे याद है वो वक्त जब आप मिंबर पे खुतबा दे रहे थे और मैं खेलता हुआ आया था। आप मिंबर से उतरे और अपनी गोद में ले लिया, मुझे उठा लिया। ए नाना जान, आप बज़ाहिर गोद में नहीं ले रहे, लेकिन मैं तो आपकी गोद में ही हूं। अब ये मदीना छूटने वाला है मेरे से। आपका रोजा वो रोजा जिसके लिए आपने फरमाया, माज़ार कब्री वजबत लहू शफाअत, मेरे कब्र की जियारत जिसने करी, शफाअत मुझ पे वाजिब। आज वो रोजा भी मुझसे छीना जा रहा है। ज़ारों कतार रोते रहे, लिपटे रहे मज़ारे रसूल से। अचानक आंख लग गई, नींद आ गई।
नींद आई तो देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। इमाम पाक फरमाते में छोटा सा बच्चा हो गया और नाना जान ने मुझे गोद में ले लिया, सीने से लगा लिया और कहा, है हुसैन सब्र से काम लेना। कहा, नाना जान बस अब मुझे बाहर नहीं जाने दीजिएगा, अपने साथ ही कब्र में सुला लीजिए। जालिमों ने सारे रास्ते तंग कर दिए नाना जान, ये मदीने की गलियां तंग हो गई। जिधर जाता हूं दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं। नाना जान अब बस मुझे यहीं लिटा लीजिए। कहा, बेटा हुसैन अभी सब्र करो, तुम्हें मुसीबत और सब्र का सामना कर कर मसाइब के वो पहाड़ तय करने हैं जिस पर हर सब्र करने वाला फख्र करे। ए हुसैन, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बड़े दर्जात रखे हैं। जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे लिए बड़े दर्जे देखे हैं और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। ए हुसैन, सब्र की इंतहा करके दिखा दो। ए हुसैन, तुम्हें गुर्बत और कुर्बत का आलम देखना है, तुम्हें बेआबो गया वादी के अंदर जाना है और वहां अपने भांजों और भतीजों के साथ, अपने भाइयों के साथ तुम्हें अपने सर को कटाना है। ये सारे मनाजिल तय करने के बाद हुसैन बस मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। भाई इतना कहा और हजरत इमाम पाक की आंख खुल गई और शरबते शहादत शौक और पीने का बढ़ गया। समझ गए कि अब उस मंजिल से मुझे गुजरना ही पड़ेगा जो नाना जान ने अल्लाह से वादा करा है, जिसकी खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार भेजी है। एक बार नहीं, 7 मर्तबा आसमान से खबर आई, है प्यारे महबूब तुम्हारे नवासों को शहीद करा जाएगा, एक को जहर दिया जाएगा, दूसरे को तेगे बेदर एक से। बस अब तो शौक शहादत और बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब किसी के रोके रुकना नहीं। सफर का सामान तैयार किया, हरम मोहतरम को साथ लिया, अली अकबर को लिया, अली असगर को लिया, इमाम सैयद सज्जाद, वो सैयद सज्जाद सारी दुनिया के सजदे करने वालों पर जिनका सजदा नाज करता है, वो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लिया और आपने इरादा मक्के का करा। मदीना छोड़कर आप मक्के की तरफ गए और यहाँ से आपने अपने दोस्त अहबाब से विदा की और नाना जान के रोज़े पर अलविदा किया। हे नाना जान, अलविदा अलविदा। आप बज़ाहिर मेरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप मेरे रुए रुए में समाये हुए हैं। ए नाना जान, मैं जानता हूँ आपने फरमाया कि हुसैन मेरा गोश्त है, मेरा खून है, ये मेरा लहमों का लहमी, दमों का दमी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं।
ये टुकड़ा दिमाग में रखेंगे आप। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ए अल्लाह मैं हसन हुसैन मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ। उम्मत की तो बाद में बात आई, उम्मत से कहें ये एक अलग बात है, बल्कि किससे कह रहे हैं? रब्बे कायनात से कह रहे हैं अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, करते हो तो हर कोई करता है। ए अल्लाह लेकिन तू भी कर, ए अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। और फिर क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह के नबी ने पहले खुद नहीं कहा कि मेरे नवासों से मोहब्बत रखना, बल्कि रब्बे कायनात ने कहा, ए नबी अपनी कौम से अपनी उम्मत से कह दो, अगर अपने ईमानों को बचाना चाहते हो, दीन को बचाना चाहते हो, नमाजों को बचाना चाहते हो, तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखना। मेरी नहीं मानो, तुम किसी मौलवी की नहीं मानो। 25वां पारा पढ़ो। कौन सा पारा? और 25वें पारे में अल्लाह का फरमान पढ़ो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये पढ़ लो बस। मैं तो तुम्हें कुरान की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई कुरान की बात करो, वह हदीस की बात करो। ठीक है ना, तो कुरान में पढ़ लो, तुम कुरान में पढ़ो। समझ रहे हैं? अब जब अल्लाह कह रहा है कि उनसे कहो मेरी बात, तो फिर अब अल्लाह के नबी ऐसा तो है ही नहीं है? अल्लाह के नबी तो अब उसमें क्या कह रहा है? ए अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे। अरे समझ रहे हो ये जुमला क्या है? पूरी तकरीर का आज ये सबक है, यही जुमला। ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करते हैं। तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बस ये समझ लो। तुम हुसैन की मोहब्बत में यहां बैठे हुए हो, बस समझ लो अल्लाह। क्योंकि ये किसी मामूली ने नहीं बोली बात, बल्कि पैगंबरों के सरदार, अल्लाह के हबीब, इमामुल अंबिया, ताजदारे कायनात, कायनात की तख्लीक की वजह और बिना, वो नबी जिनकी रजा अल्लाह चाहता है वो फरमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे। समझ रहे हैं आप बात? फिर भी नहीं करो तुम हुसैन से मोहब्बत, तो फिट्टे मुंह तुम्हारे। फिर तुम यजीद की तारीफ करो, बुरा नहीं करो, बुरा नहीं करो, जन्नत ये, वो जन्नत ये, बुरा नहीं करो। तो अपना नाम रख लेना यजीद। जो ये कहे ना कि उसको बुरा नहीं कहो, वो जन्नती है, तो उससे कहना ठीक है बुरा नहीं करते, तू अपना नाम रख ले पहले यजीद। क्या बुखार आ जाएगा उसे सुनते ही? तारीफ करने वाला हमसे कहो, जो हमसे कहे हुसैन की तारीफ नहीं करो, नहीं करो, है? करेंगे। अच्छा तो अपना नाम हुसैन रख लो, तो हम आज से अपना नाम फखर के साथ कहेंगे कि हम गुलाम हुसैन हैं। वो यजीद जिस तख्त ताज के लिए इतनी मेहनतें करता रहा, इतनी कोशिशें करता रहा, जानते हो? वो एक ताज के लिए करता रहा, दुनिया के ताज के लिए, फना होने वाले ताज के लिए, चंद दिनों के, चंद सालों के ताज के लिए। है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो वो ताज हसन और हुसैन के सर पे रख दिया जो कभी उतरेगा ही नहीं। ए प्यारे महबूब, ये तो दुनिया के ताज के तलबगार हैं, मैंने तुम्हारे नवासों को तो जन्नत का ताज पहना दिया। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो कहाँ है? आशिकों के सामने है, जैसे वो कह रहे हैं ना बच्चे ने धूल डाल दी, तो समझ लो आशिकों के सामने ले जाना, कहना ये हुसैन की ज़मीन की मिट्टी है, ये हुसैन के रोज़े की मिट्टी है, ये करबला की उस जगह की मिट्टी है जहाँ हुसैन शहीद किए गए थे। आशिक कहेगा लो इसकी कीमत मुझसे ले लो और ये मुझे दे दो। समझ रहे हैं आप बात?
हुसैन की कीमत का तो कौन अंदाजा क्या लगाएगा। हुसैन कितने कीमती हैं, कितने आला हैं। अलगरज ये कि हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मदीने से मक्के का सफ़र शुरू कर दिया। आपके दोस्त अहबाब ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कभी तो फ़िलहाल मैं मक्के में जा रहा हूँ, फिर वहाँ जाके सोचूंगा। आप मक्के चले गए, मक्के में पता चला कि नवासे रसूल आए, पूरे मक्के के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई। दीवानों की तरीके से लोग उमड़ पड़े कि हमारे शहर के अंदर वो बरकतें नाजिल हो गई जो बरकतें कभी हिजरत की शक्ल में जनाब मोहम्मद के साथ मदीने गई थी, जो कभी हिजरत के वक्त मक्के से जब हिजरत करी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हिजरत के वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गए थे ना, जो बरकतें मदीने में गई थी, आज हुसैन की शक्ल में मदीने से चलकर वापस मक्के के अंदर, मक्के का एक एक घर हुक्काए नूर बन गया, लोग मस्त हो गए। उधर यजीद को खबर पहुंच गई कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्के पहुंच गए, और ये खबर फिर कूफे वालों को भी पहुंच गई। कूफे के अंदर जो लोग मुनाफिक किस्म के, खारजी किस्म के थे, जो बज़ाहिर मोहब्बते अली का दावा करते थे, मुहिब्बान अली कहते थे अपने आप को, दोस्तदार अहले बैत कहते थे, उनको पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैत नहीं करी, मदीना छोड़ दिया, मक्के आ गए। तो वहां का बहुत बड़ा रईस सुलेमान बिन सुरत के मकान पर एक मीटिंग हुई। वहां कुछ लोग जमा हुए, सारे नाम लिखे हुए किताबों में। तो सुलेमान बिन सुरत के मकान पर मीटिंग हुई। उन्होंने कहा भाई यजीद की बैत से इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया है और मदीना छोड़कर मक्के आ गए। सुलेमान बिन सुरत के मकान पे यह हुआ कि इमाम को यहाँ बुला लो, और वहां से खत लिखने शुरू कर दिया। एक खत आया, है इमाम हम आपके साथ हैं, हमें यजीद से कोई सरोकार नहीं, यजीद फासिक है, फाजिर है, बदकार है, शराबी। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग तुमको यूँ कह के बहकाएंगे कि यार वो सहाबी की औलाद है, आप उसे मत कहो कि वो शराबी है, वो ये है, वो ये है। तो हम किसी की मौलवी की बात सुनकर नहीं कह रहे, हम तो जो इमाम कह रहे हैं वो जानते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा वो शराबी है तो हमने मान लिया, अब हम कुछ नहीं जानते इसके अलावा। इमाम हुसैन कह रहे वो शराबी है, अब इमाम हुसैन जाने, हम तो गुलाम हैं, हम तो अपना हशर इमाम के साथ ही चाहते हैं। इमाम बाग ने कह दिया वो शराबी है, बोलो। अच्छा भाई तुम सब आलिम हो, आलिम हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, नहीं? अच्छा बताओ, शराबी अगर तुम्हारा इमाम हो, नमाज पढ़ोगे? अपनी मस्जिद में शराबी हो इमाम रखोगे? बोलो। तो तुम्हें क्या पता भाई, तुम तो आलिम हो नहीं, पहले से फैसला कर रहे हो, मुफ्ती साहब हो, लेकिन ये इल्म वो इल्म है कि इतना इल्म तो हमारे पास है, हम हराम और हलाल इतनी तो तमीज है ना, इसको हराम कहते हैं, इसको पाक कहते हैं, इसको नापाक, इतनी तो हमें तमीज है। भाई जब तुम्हारे को इतना पता है कि शराबी को हम अपना इमाम नहीं बना सकते, हैं? तसव्वुर करके बोलो, हम तो जाहिल हैं, हमारे पास तो इल्म नहीं है ना। तुम्हारा क्या, इस वक्त दुनिया में जितने आलिम है ना, ये हमारे सैयद कैसर खालिद साहब बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में जितने आलिम हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, बरेली के हों, कचोचा के हों, पूरे हिंदुस्तान के, बंबई के, राजस्थान के, पाकिस्तान के सारे आलिम, मक्का मदीना के सारे आलिम, चैलेंज, किसी के पास इतना इल्म नहीं जितना इल्म इमाम हुसैन के पास। सैयद साहब जुमले पे गौर नहीं हुआ, जरा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अब मैं खत्म करने वाला हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सब आलिम हो नहीं, ठीक है ना? आप अपनी मस्जिद का इमाम शराबी को बनाओगे, हैं? अच्छा शराबी को अपना पीर बनाओगे? चलो छोड़ो, इमाम छोड़ो, आपको पता चल जाए ये पीर साहब शराब पीते हैं, अगर उनसे मुरीद हो गए तो क्या करोगे? अपनी बैत
कहने लगे कोई अच्छा पीर मिल जाए भाई। पीर साहब के पास पहुंचे कि हजरत मैं उनसे मुरीद था। तो फिर क्या हुआ, मेरे जैसे के पास आओगे? मैं कहूँगा तो फिर जिससे मुरीद हो उसी के पास जाओ। आप कहोगे कि वो शराबी है, फिर मैं कहूँगा मत जाना। अब पता चल गया उसमें कोई कमी है। उसमें आप आए हो तो शरीयत समझ के आए हो, आप आए हो तो। जब आप जैसा आदमी किसी शराबी को अपना पीर नहीं बना सकता, आप जैसा आदमी बोलो अपना इमाम मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकते तुम अपनी मस्जिद में, तो तुम आलिम हो क्या है? तुम्हारे पास क्या इल्म? पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दिल्ली के आलिम, बरेली के आलिम, कचौजा के आलिम, राजस्थान के आलिम, बंबई के आलिम, बिहार के आलिम, महाराष्ट्र के आलिम, समझ रहे हैं? बिहार, बंगाल, साठ, पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, पूरी दुनिया के आलिमों के पास जितना इल्म है, मेरा ये यकीन है कसम खुदा की, इससे ज्यादा इल्म इमाम हुसैन के पास है। क्योंकि इनके अब्बा जो है ना वो इल्म का दरवाजा है, इल्म का। तो जितना इल्म पाने वाले हैं वो पहले हुसैन के दरवाजे पर आए। परसों का जुमला, पहले किसके दरवाजे पर आए? हुसैन और हसन के दरवाजे पर आए। इस दरवाजे से निकलोगे फिर अली का दरवाजा, तब जाके नबी का इल्म की मारिफत। समझ रहे हैं आप? इन दरवाजों से गुजरना ही पड़ेगा प्यारे। हाँ। तो जब तुम जैसा आदमी नहीं बना सकता तो हुसैन कैसे बना सकते थे, जिनके पास पूरे कुरान का इल्म, पूरे हदीस का इल्म, नाना जान की पूरी जिंदगी का इल्म है, नाना जान का चलना फिरना, उठना बैठना है, जिब्राइल का आना, सब उनके इल्म के अंदर है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ। उधर से खत आया, हम यजीद को अपना इमाम नहीं बना रहे, आप आ जाइए, यजीद शराबी है, यजीद फासिक है, यजीद औरतों का रसिया है, यजीद ने इस्लामी उसूलों में बिगाड़ डाल दिया, सगी बहन से निकाह जायज़ करार कर दिया, सगी बहन से निकाह जायज़, और बहुत सारी खुराफात। समझ, एक खत आया, दो खत आए, तीन खत आए, चार खत आए, मुलाकात के लिए लोग आए, पैदर पे आ रहे हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि 250 खतूत आए, किसी ने इससे ज़्यादा भी लिखे हैं, किसी ने थोड़े कम भी लिखे हैं, लेकिन बीच की ये रिवायत कि 250 खतूत हो गए। कितने हो गए? 250 थोड़े होते हैं क्या? और उसके अलावा जो और आ रहे हैं ना साथ में, ज़बानी पैगाम लेके, आप आ जाइए, कूफे आ जाइए, हम यजीद के साथ नहीं, हम आपके साथ हैं। आप सारे खत लेके इधर डाल देते थे, सारे खत लेके इधर, क्योंकि वो जानते थे मेरे अब्बा जान के साथ क्या किया, मेरे भाई के साथ क्या किया, मेरे अब्बा जान को शहीद करने वाले कूफियों मैं वो भूला नहीं हूं अभी, मेरे भाई हुसैन को दगा देने वालों, मेरे भाई हुसैन से हुकूमत लेने वालों, मेरा भाई वफादार सैयद और सरदार सुलह करने वाला, और तुम उस पर तलवार चलाने वाले, मैं उसको भूला नहीं हूं। तो आप किसी की नहीं मानते थे, फिर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। आखिर में खत आया, उस खत में लिखा था अब इसके बाद कोई खत नहीं भेजेंगे हम, बहुत हो गया अब तो, ये आखिरी खत है, अगर इसका कोई जवाब नहीं दिया आपने तो हम सीधे जाएंगे यजीद के पास और यजीद को अपना पीर बना लेंगे, उसके हाथ में हाथ दे देंगे, उसे बैत कर लेंगे, ठीक है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ने हमसे कहा कि तुमने शराबी को अपना इमाम बनाया, शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने ऐसा किया तो हम साफ कह देंगे अल्लाह तेरे नबी के नवासे हुसैन को बुलाया था हमने, वो आए नहीं, तब जाकर हमने उनके हाथ में हाथ दिया, ये कांटा डाल दिया, ये चुबा इमाम पाक के दिल में, ये बात ऐसी थी चुभ गई कि ये कल क़यामत पे छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम साफ कह देंगे हुसैन को बुलाया था, वो आए नहीं, इसलिए हमने तो अब कोई तो बनाना था ना। फिर आपने कूफे जाने की तैयारी शुरू कर दी, कूफे जाने की इरादा कर लिया, आपके मुहिब्बीन, मुशीर, रिश्तेदार सबों ने कहा आप नहीं जाइए, आप जानते हैं कूफे वाले जो हैं वो बदअहद हैं, कूफी ला यूफी, इनका कोई भरोसा नहीं, इनका आप नहीं जाइए,
हजरत वाक़दी लेसी मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत इब्न अब्बास और दिगर चाहने वालों ने कहा आप नहीं जाइए। आपने फरमाया भाई अब तो मैं रुक नहीं सकता। पहली बात तो ये कि नाना जान ने कहा है करबला के मैदान में जाना है। दूसरी बात ये अब ये ख़त ऐसा आया है कि अब ये क़यामत के दिन पे सवाल जवाब का मामला आ गया, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे, तो मुशीरों ने कहा अच्छा तो ऐसा करें आप अभी ना जाएं, आप अपनी तरफ से अपना नाइब भेज दें। अब ना वो वहाँ जाके आप सारे हालात देखेगा, वहाँ से लिखेगा, आपको आगाह कर देगा, आप फिर चले जाइएगा। आपने लोगों का ये मशवरा पसंद फरमाया और आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना नाइब बनाकर कूफे के लिए रवाना कर दिया। इंशाअल्लाह कल आपके सामने वो वाक़या रखा जाएगा। अल्लाह मुझे कहने के साथ आपको सुनने के साथ कबूल फरमाए। हुसैन की मोहब्बत में जिए, नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहें, अल्लाह का खौफ रहे, इसी पर हमारा खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।